सकते हैं। इमरान खान साहब ने इंतहाई जिसको कहते हैं एक वाहियात किस्म का, एक बैद अक़ल, एक मावराए अक्ल किस्म का बयान दागा है, जिसके बाद मैं सीरियसली मजबूर हो गया हूं ये बात सोचने पर कि क्या मुझे इमरान अहमद खान नियाजी के हवाले से अब किसी भी किस्म की कोई बात करनी चाहिए। एक ऐसा आदमी जिसकी जहनी हालत यहां आ गई हो। बरतानिया में आपने सुना होगा कि मलका बरतानिया ने किसी स्टेट ऑफ माइंड में शायद कह दिया होगा, कभी कहा होगा उसने कि अगर रोटी मुयस्सर नहीं है तो क्या हुआ, केक खाओ। मलका बरतानिया के नक्शे कदम पर चलते हुए इमरान खान ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर के अगर आपका खून न खोले तो यकीन कर लीजिएगा कि फिर या तो आप में, नहीं कहना चाह रहा वो जुमला, कहते हैं रोज घर से जहाद का अज़्म लेकर के निकलता हूं। हजरत इमरान खान, मैं पहले अपने प्रोग्राम में भी एक बार कह चुका हूं लाइव, और आज एक मरतबा फिर आपसे कह रहा हूं कि जो उस यहूदी के यहां आपने जिस किस्म की इस्लामियात पढ़ी है वो हमें पढ़ाने की कोशिश आप मत कीजिए। वो आप हमें हमारे मजहब से छेड़छाड़ मत कीजिए। इस्लाम जो मेरा दीन है, मुझे सीखने के लिए कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सहा सित्ता की किताबें, और फिर कुछ उलमा जो नबी के दीन के वारिस हैं वो मुझे मुयस्सर हैं। मुझे अगर कोई दीनी रहनुमाई चाहिए होगी तो मैं उनका दर खटखटाऊंगा। आप इस मैदान में तबाह आजमाई ना करें, यह काम आपका नहीं है, यह काम आपका नहीं है, इसलिए ज्यादा होशियारी ना करें। आपने उस यहूदी के प्रेस में छपने वाली जिस किताब का मुताला कर रखा है, मेरा ख्याल है, जिसमें आपने अवाम के खून को चूसने को जिहाद करार दे दिया है, जिसमें आपने माफियाज की सरपरस्ती करने को जिहाद करार दे दिया है, जिसमें अवाम से आपने अपने आर रोने को, जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, अपने आर रोने को जिहाद करार दे दिया है, जिसमें आपने सिर्फ सीना कोबी को, छाती पीटने को, रिदाए मजलूमियत हो करके अवाम को बेवकूफ बनाने को अगर आपने जिहाद करार दे दिया है तो मैं आपको यह बता दूं कि यह जिहाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, सिर्फ और सिर्फ फसाद है। इस्लाम के अगर एक मील दूर से भी किसी एक आदमी का गुजर हो तो उसे पता होता है कि वो क्या बात कर रहा है। वो आदमी जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें दे दे करके दरिया दजला के किनारे मरने वाले कुत्ते की जवाब तलबी भी खुलफाए राशिद के, खलीफा राशिद के ऊपर होने का कॉन्सेप्ट लेकर के आगे चलने वाले को, मेरा ख्याल है अगर ये सब बातें आपके जहन में, याददाश्तों में नहीं है, जो कि नहीं होंगी क्योंकि इतने बड़े बुलंद मकबरे में आपको बंद कर रखा है और दरवाजों पे एल्फी डाल दी गई है, आपके कानों में गरीबों के चीखने की आवाजें नहीं आ रही हैं। ये जिस किस्म की बेहुदा गोई आप कर रहे हैं ये आपके मनसब के शायान शान नहीं है। मैं सीरियसली पाकिस्तान के जिसको कहते हैं आला तरीन दिमागों से यह अपील करता हूं कि इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी हैसियत में किसी अच्छी जगह इनको दिखाया जाए और ये पूछा जाए, ये चेक किया जाए कि इनके साथ इनकी वो जो शहबाज शरीफ ने कहा था खुदा ना खास्ता कहीं वो वाले मामला तो नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ से बड़ा पाखंडी भी मेरी नजर में कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई 2 नंबर आदमी भी कोई काम की बात कर जाता है। शहबाज शरीफ ने अपर चेंबर से मुताल्लिक एक बयान दावा था, जरा चेक कर लीजिए उसने क्या कहा था। मुझे भी अब कुछ शक सा होने लगा है, मुझे भी कुछ शक सा होने लगा है। ये जिहाद कर रहे हैं आप 2.5 साल से, पब्लिक रो रही है और आप कह रहे हैं मैं जिहाद कर रहा हूं। इसी तरह का जिहाद वो फसादी तालिबान कर रहे थे जिन पर जब पाकिस्तान आर्मी ने क्रैकडाउन किया तो उनकी ऐसी तैसी हुई। वो जो मरदूद भागा एहसानुल्लाह एहसान, जब उस पर बम्बार्डमेंट की तैयारों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के, तब उसको माफी मांगनी पड़ी, तब उसने उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। ये अलग बात कि उसके बाद फिर शायद उससे भी नजराना लेकर के मुस्तहिकीन ने उसको आगे भेज दिया। इमरान फारूक भी तो यहीं से गया था। एहसानुल्लाह एहसान और इमरान फारूक में मैं नहीं कोई फर्क समझता। MQM और तालिबान दोनों एक ही तरह के बदमाश थे। फरमाते अवाम थोड़ा सब्र करें, महंगाई ज्यादा ना समझें। आप अपने बाल नोचेंगे अगर आप बाकायदा, आपका दिमाग अपर चेंबर अपनी जगह मौजूद है, अगर आप किसी अच्छे जिसको कहते हैं खानदान से हैं, अगर आपने एक निवाला हलाल भी जिंदगी में खाया है, तो जो कुछ मैं अब बताने जा रहा हूं ये आपके वजीर आजम की करनी है, ये आपके वजीर आजम की कहनी है। जरा सुनिए और सर सुनिए। आपका वजीर आजम कहता है महंगाई को ज्यादा ना समझे। वेनेजुएला का हाल देखें, ओ बंदा खुदा तू किस मिट्टी से बना है।
मैं एक अच्छे ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बरजमान किया है, मुतमक्किन किया है। मैं अपने खानदान में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने गिरदो पेश में एक मिसाल हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की। लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वेनेजुएला जाना। मैं पाकिस्तान से 43 ईयर्स का मैं हो गया हूं, 43 ईयर्स का मैं हो गया हूं, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं हुए। तू कह रहा है वेनेजुएला देख ले, मुझे यह नहीं पता वेनेजुएला नक्शे में किधर है दुनिया के। एक गरीब औरत ने जो आपको हया दिलाई थी टेलीफोन कॉल पे, आपको अगर नहीं आई तो मैं आपको दोबारा दिला देता हूं कि वो लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास अपने बच्चों के इलाज कराने के पैसे नहीं है, उनके 3 बच्चों में से एक की तबीयत, 2 की तबीयत अगर खराब हो जाए तो वो एक का इलाज कराते हैं। वो वेनेजुएला कैसे देखेंगे? इमरान अहमद खान नियाजी, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के आए हो तुम? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैं अपील करता हूं, ऑक्सफोर्ड को चलाने वालों से मैं अपील करता हूं कि अगर वहां कोई साहिब दिमाग है तो इमरान खान की डिग्री को फौरन कैंसिल किया जाए इस एक बेहुदा बयान के ऊपर। उसे खातून ने आपसे जो कहा था, अगर आप ट्रू स्पिरिट में बाकायमी होश और हवास वहां मौजूद होते तो आपको पता होता कि उसके बाद आपने सिर्फ वही करनी है जो ख्वाजा आसिफ ने आपसे कहा था। हालांकि ख्वाजा आसिफ के भी कायद को भी वो नहीं आती जो वो दूसरों से करने के लिए कहता है, यानी कि हया। उस औरत ने आपसे कहा था कि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगर आप इजाजत दें तो हम घबरा लें, और आप लगे थे आए बाएं शाएं करने के लिए। कौन लोग हो यार तुसी? कौन सी चक्की का आटा खा करके यहां तक आए हो? महंगाई को ज्यादा न समझे। अबे हमारे सामने गड्ढा है, तुम कह रहे हो कि गड्ढे को गड्ढा न समझे, गिरना तो फिर भी उसी में है ना यार। किस किस्म का आदमी हमारे ऊपर बहैसियत एक वजीर आजम मुसल्लत है। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं, यार रब्बे काबा, शाम से पहले मेरा इस मुल्क से फरार होने का कोई बंदोबस्त हो जाए, मैं अपनी पूरी फैमिली लेकर के दाल फेन हो जाऊंगा, यहां से 3 हुर्फ भेजूंगा यहां पे। जिन्हें इमरान अहमद खान नियाजी जैसा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वजीर आजम बना बैठा है, जिसको यह नहीं पता कि कब किस वक्त किससे क्या बात करनी है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फिर वही वाली बात की है कि नवाज शरीफ से जमानत मांगी तो अदलिया ने बाहर भेज दिया। यही साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर रख करके इन्होंने होशियारी करने की कोशिश की थी। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और कहा था कि आप हमें ना बताएं किसने किसको क्या भेजा है। यह काम आपने किया है, मैं इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम डाक चुका हूं। इमरान अहमद खान नियाजी के सिग्नेचर से नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर गया है। बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रूवल कहीं और से आई थी, अप्रूवल कहीं और से आई थी, दस्तखत इमरान अहमद खान नियाजी के। इमरान अहमद खान नियाजी को भी पता है। एक मर्तबा फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ को फांसी लगाने के लिए, नवाज शरीफ के पूरे कुंबे को, आसिफ अली जरदारी के पूरे कुंबे को टांगने के लिए अगर रस्सी की जरूरत है तो मैं 50 दफा ऑफर कर चुका हूं, मुझे बताओ, मैं लेकर के आता हूं रस्सी। लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करने के लिए भी जो गुर्दा, जो कलेजा चाहिए होता है, जो कैरेक्टर चाहिए होता है, वो नहीं है आपके पास। आप सिर्फ बामा करने के लिए वजीर आजम बने। कहते हैं अवाम समझते थे आते ही सब ठीक कर दूंगा, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, निजाम को बदलने में वक्त लगता है। अवाम को आपने यह समझाया था, अवाम को आपने यह समझाया था कि मैं 9 महीने में आकर के, 90 दिन में आकर के करप्शन खत्म कर दूंगा। आपके इस हवाले से मुताबिक 3 इंटरव्यूज रिकॉर्ड पे, आप उस वक्त भी फ्रॉड कर रहे थे, आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान के वो वजीर आजम है जो मनसब का लिहाज नहीं करता, जो इतना बड़ा दरोगो और झूठा है कि जो आज भी झूठ बोल रहा है, जिसने वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचने के लिए भी झूठ, फ्रॉड, मकर और अय्यारी का सहारा लिया था। आपने लोगों को यकीन दिलाया था कि अगर ऊपर बैठा हुआ आदमी ओके हो तो नीचे तक ये सब चीजें ओके हो जाती हैं। आपके इंटरव्यूज और रिकॉर्ड पे आप उस वक्त भी फ्रॉड कर रहे थे, आप इस वक्त भी बबाने दोहल अय्यारी से काम ले रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बेहया मीडिया और ये बेजमीर एंकराने कराम, इनके अंदर इतना गूदा नहीं है कि ये आपके खिलाफ बात कर सकें। मैं कर रहा हूं। कहते हैं हमारे अच्छे इकदामात उजागर नहीं हो रहे हो। बंदा खुदा, तेरे अच्छे इकदामात हैं क्या? उमर शरीफ का कल वो ट्वीट मैंने जो रीट्वीट किया वही है तुम्हारे अच्छे इकदामात कि तुम हर वजीर को कमाई का मौका देकर के फिर उसको सुस्ताने के लिए उसको इनिंग से बाहर कर देते हो। जहांगीर करीम के साथ तुमने ऐसा किया, आमिर कियानी के साथ तुमने ऐसा किया, नदीम बाबर के साथ तुमने ऐसा किया। तुम सिर्फ चोरों चमारों को एनआरओ देने के लिए आए हो।
क्योंकि वो चोरों चमारों की टीम तुम्हें खा कमा करके दे रही है। मैं नहीं मान सकता, दुनिया में कोई माने तो माने कि तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं मिल रहा। अगर तुम इतने ही बड़े सादिक और अमीन हो जिसका घर 2 लाख रुपए में नहीं चल रहा हैसियत वजीर आजम, तो तुम्हारी हिसाब किताब पूरे कैसे हो रहे हैं, ये तो जवाब दो। हजरत उमर फारूक की मिसालें देने वाले को यह पता है कि हजरत उमर फारूक से एक चादर का जब जवाब तलब किया गया था, 2 चादरों का, खंदा पेशानी से उन्होंने जवाब दिया था उस एक महफिल में। आज मैं तुमसे तुम्हारी राय पूछता हूं कि जरा अपने हिसाब किताब दो, है टप्पड़ तुम्हें और तुम्हारे लाने वालों में, तुम्हारे चलाने वालों में, तुम्हारे नाम पे खाने वालों में, तुम्हारा तहफ्फुज करने वालों में, वो 2-2 पैसे के 2-2 कौड़ी के इंटेलेक्चुअल जो शाम में बैठ करके, जिनको 5 बजे पता चलता है कि आज इस प्रोग्राम में जाकर के बकवास करनी है, वो तुम्हारी बेहया ब्रिगेड, वो मीडिया ब्रिगेड जो बैठ करके सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। सट्टेबाजों ने चंद हफ्ते में चीनी पर 600 अरब रुपए कमाए। 600 अरब रुपए में से 600 रुपए तुम कौमी खजाने में लेकर के आ जाओ। वो जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है उसकी मदद से मैं अपनी गुलामी लिख करके देता हूं। इमरान खान, मैं अपनी गुलामी तुम्हें लिख करके देता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते मां सिवाय वावेला करने के, क्योंकि तुम्हें सामने बिठा करके काम कहीं और उतारा जा रहा है। यह तुम भी जानते हो, यह तुम्हें भी पता है। कहते हैं स्टेट बैंक का मामला पार्लियामेंट तक लाएंगे। कब्जा माफिया अजाब, लूटे गए 7,000 अरब रुपए बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। 7,000 अरब रुपए का फिगर भी यकीनन तुम्हारी ही तरह उतना अजाब झूठा होगा, उतना बड़ा झूठ होगा जितना बड़ा तुम्हारे वो कई हजार अरब रुपए का स्टेटमेंट था जिसको इशरत हुसैन, साबिक तुम्हारे, बल्कि अभी भी मौजूद हैं तुम्हारे चलाने वालों में से एक, वो टेक्नोक्रेट जिन्होंने बाकायदा ये कह दिया था, सॉरी शब्बर जैदी ने कहा था कि ये फिगर जो है रॉन्ग है, ये कई हजार अरब रुपए जो लूटे गए थे, जो सारी चीजें हुई थी वो बाकायदा लीगल चैनल से हुई थी। शब्बर जैदी उस वक्त मनसब पे मौजूद था। चेक करो जरा मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है, चेक करो जरा। ये हजारों अरब, वो जो 200 अरब डॉलर लेके आएगी वो किधर गया? वो 200 अरब डॉलर किधर गए जो तुम्हारे आते ही हमें नसीब होने थे? कई हजार अरब रुपए तो छोड़ दो, शब्बर जैदी बता चुका टेक्निकली यू आर टेलिंग लाइज, और आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। माजरत, कहते हैं सब्र करें, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। कब करोगे? तब करोगे जब हमारी जानें निकल चुकी होंगी। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए जरूरत की कीमतों में दोबारा इजाफा हो गया। 9 रुपए तक तकरीबन जो है वो उस पे घी तेल पे बढ़ चुके हैं। चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा हो चुका है। कब करोगे? महंगाई को ज्यादा ना समझे, वो हमसे 100 रुपए मांग रहा है, हम ये समझे हमने 50 रुपए दिए हैं, क्योंकि तुम हैंडसम हो, क्योंकि तुम्हें साकिब निसार जैसे पाखंडी ने सादिक और अमीन करार दिया था, क्योंकि उसके पीछे जो बैठे हुए थे वो उसकी ऐसी तैसी कर देते, नस्लें खा जाते अगर वो ऐसा ना करता। तो मैं उसको बेल आउट नहीं कर रहा हूं, उससे बड़ा सियासतदान इस रूए जमीन पर इफ्तिखार चौधरी के अलावा कोई नहीं उतरा। ये सब मिलजुल करके पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल करने में लगे हुए हैं। ये सब अपनी अपनी दिहाड़ियां कमा रहे हैं। इनकी नस्लें, साकिब निसार के बेटे की मंगनी शादी वो क्या हुई थी, सिर्फ उसकी वीडियो क्लिप्स देख लो, तुम्हारे 14 तबक, बल्कि 114 तबक अगर आया शर्म है, रोशन हो जाएंगे। सादिक और अमीन अगर यूट्यूब पे टाइप करो इमरान अहमद खान नियाजी प्राइवेट लाइफ, 50 वीडियोज आती हैं, 50 तस्वीरें आती हैं। काहे का सादिक और अमीन? सिर्फ इसलिए कि तारिक जमीन ने तुम्हें सादिक और अमीन मान लिया है, जिसको तुमने अदाकारी का नेशनल अवार्ड दिया है। सहाफती तवाइफों की मौजूदगी में यहां कलमा हक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, मेरी फैमिली को स्टेक पे लगा के कह रहा हूं, मेरे बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल दाव पे लगा करके कह रहा हूं, और इमरान खान में कहता रहूंगा। नवाज शरीफ सुन लो, अल्ताफ हुसैन, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, सब कान खोल के सुन ले, सिराजुल हक, फलाने फलाने जितने भी हैं, मैं ये बात आंखों में आंखें डाल करके कहता रहूंगा। जब जिसकी तरफ मुझे मुंह मोड़ करके हक बोलना होगा, मैं कहूंगा, मैं तुम्हारे टटपूंजिए चमचों से नहीं डरूंगा, वो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड से नहीं डरूंगा जो तुम्हारी नमकख्वारी करके आखिरत या फिर दुनिया कमाने के जोन में मुब्तला है। नो सर, नॉट एट ऑल। कहते हैं कि
ये सब मिलकर कह रहे हैं इमरान को फारिग करो। दरअसल यही तब्दीली है। हम इस तब्दीली के लिए तुम्हें नहीं लाए थे मिस्टर नटवरलाल, हम तुम्हें इस तब्दीली के लिए नहीं लाए थे। हम तुम्हें इसलिए लाए थे ताकि तुम हमें थोड़ा सा रिलीफ दोगे। तुम हमारे लिए अजाब का बायस हो, सुबह शाम अजाब दे रहे हो तुम हमें, अपनी हरकतों से अलग और अपनी बातों से अलग। तुम्हारे वो चमचे, तुम्हारे वो मामे जिनके बगैर तुम कुछ नहीं हो, वो हमारे लिए और सुहाने रूह का बायस हो रहे हैं। मेरे पिछले मुताद्दिद लाइव सेशंस और पिछली वीडियोस और उसमें मेरी टोन और आज की मेरी टोन एक तरफ है, इसलिए क्योंकि तुम इस बात के मुस्तहिक हो। जब तुम अपने ओहदे, मनसब और अपने जाओ हशमत का वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता की है या फिर कुछ एक खास लोगों ने, उसका पास नहीं करोगे तो फिर मुझ पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होती है। फौरी तब्दीली के लिए इनकलाब फ्रांस और खमीनी इनकलाब में गर्दनें उतारी गई। मैं चैलेंज कर रहा हूं इमरान खान, तुम ये सिर्फ बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। इस मुल्क के तमाम इदारों से मैं कहता हूं, सब मिलकर के इमरान अहमद खान नियाजी को एक हफ्ते के लिए इतना पावर दे दें कि ये लोगों की गर्दनें उतारने पे आ जाएं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम जहांगीर तरीन के माली की गर्दन अगर उतार लो तो मैं अपनी गुलामी अपनी नस्लों की तुम्हें लिख करके देता हूं। तुम अगर आमिर कियानी को बिहाइंड बार्स भेज दो, गर्दन उतारना तो दूर की बात है। तुम अगर खुसरू बख्तियार के भाई के वो कर लो एहतसाब, तुम अगर नदीम बाबर की चोरी चमारी के ऊपर उससे जवाब तलब कर लो, मैं अपनी गर्दन काटने का लाइसेंस तुम्हें देता हूं। मगर तुम ये कर नहीं सकते। इनकलाब फ्रांस की बातें करना और हकीकी मानों में इनकलाब लेकर के आना दो अलग बातें हैं, दो अलग बातें हैं ये। आओ मेरी तरह से 120 गज के घर में आओ, जिस कॉलोनी में मैं रहने की अदाकारी कर रहा हूं, जिन छोटी छोटी जहनियत के लोगों से मैं सुबह शाम नबर्द आजमाऊं, जो मुझे मेरी बात को, मेरी कही हुई चीजों को, मेरे किए हुए कामों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी बोली नहीं बोलता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके काम नहीं करता। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी किस भाव बिक्री है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये मेरे पीछे आवाज आ रही है तुम्हें, वॉल्स आइसक्रीम वाला टोनू नोनू करके जा रहा है। मैं 120 गज के घर में हूं, नीचे गली है और गली में बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाजें भी आ रही हैं। आओ तुम, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम गुजारो मेरे जैसी लाइफ 1 घंटे। खुदा की कसम, तुम्हें अगर अपनी गुलामी में ऑफर कर दूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तुम बनी गाला के महलात में रहने वाले आवाम के दुख दर्द से तुम्हें क्या वास्ता? वो मरियम नवाज कहती है कि तुम जिहाद करने नहीं निकलते, तुम लोगों की जेब काटने निकलती हो। तुम्हारे बाप ने जितनी लोगों की जेबें काटी हैं तुम्हें एहसास है? तुम बाप बेटी जिसने अपनी मां को दफन करने के लिए पाकिस्तान आना नसीब नहीं हुआ, नौकरों के हाथों अपनी मां को दफना दिया, जिसको अपने बाप को मट्टी देनी नसीब नहीं हुई, वो आदमी जिसने अपने वालिदैन से वफा नहीं की, वो पाकिस्तान के अवाम का वफा करेगा? मरियम नवाज और तुम आई हो हमारी मामी बनने। कोई खुदा का खौफ करो यार। असद उमर बहुत बड़ा आदमी कह रहे हैं चीनी कंपनी 240 अरब डॉलर की स्टील मिल लगाएगी, 1000 से जायद मुलाजमतें देगी। 50 लाख मुलाजमतों की कहानी गढ़ के इक्तदार में आने वाले ये तब्दीली बरदार असद उमर की मार्केटिंग टैक्टिक को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी अवाम को झांसा देने वाले 50 लाख नौकरियों से अब 1000 से ज्यादा मुलाजमतों पर आ गए। पाकिस्तान स्टील मिल का सवा सत्यानाश कर दिया तमाम हुकूमतों ने मिलकर के, जिनमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और पिछली साहब तमाम तकरीबन हुकूमतें शामिल हैं। और उस स्टील मिल की बाज़ाब्ता तदफीन एक से एक दौरे हुकूमत में इमरान नियाजी और असद उमर के हाथों हुई है। आज वो निहायत बेशर्मी से पाकिस्तानी अवाम को बता रहे हैं कि तुम्हें 1000 से ज्यादा मुलाजमतें मिलेंगी। अबे तुम लोगों को इज्तिमाई खुदकुशी का कोई मौका मुयस्सर नहीं आता। तुम लोगों के घरों में तुम्हारे मां बाप या तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे नहीं पूछते कि तुम लोग ये इतनी ऐसी जिंदगी कैसे गुजार रहे हो। वो सहाफती तवाइफें तो चलो अपना जमीर आबरू बाख्ता औरतों की तरह सुबह शाम बेच रही हैं, तुम लोग खरीद रहे हो, तुम्हें आया नहीं है। चीनी कंपनी जो है वो यहां आकर के सब कुछ कर रही है। और भाई मेरे, तुम लोगों ने भी कुछ करना था, अगर तुम्हें याद हो। कब करोगे? नियाजी और टोले मरियम नवाज और पटवारियों के लिए, आसिफ नवाज और नाम निहायत जियाले तबलचियों के लिए, जो बावजूद इसके कि भुट्टो मर चुका है,
कल उसकी बरसी थी, उसकी बरसी भी बनाते, अवाम को बेवकूफ भी बनाते। जब अकाउंटेबिलिटी के लिए इनसे सवाल किया जाता है, कहते हैं भुट्टो जिंदा है। अबे अगर भुट्टो जिंदा है तो कल किसकी बरसी बना रहे थे? अपने मामू की। ये सब एक हम्माम के नंगे हैं। आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी, इमरान खान एंड कंपनी, फजलुर रहमान एंड कंपनी, फलाना एंड कंपनी, अल्ताफ एंड कंपनी, ढिकाना एंड कंपनी, ये तकरीबन तमाम के तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अवाम दुश्मन जमहूरियत के नाम का बदतरीन इस्तेमाल करके, इस्तेहसाल करके जमहूर यानी अवाम की हक तलफी की नित नई दास्तानें कायम करने वाले मौजूदा दौर के फिरौन हैं ये। और याद रखना, जब जब फिरौन उरूज पे होता है तब तो अल्लाह ताला एक न एक मूसा को खड़ा कर देता है। एक मूसा, वो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी क्लास में जन्मा हो, जब वो खड़ा होता है तो फिरौनों को जमीनोस होना पड़ता है, उनको समंदर दरिया बुर्द होना पड़ता है। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो दिया हुआ तोहफा, वो मूसा न जाने कब किधर से वारिद हो जाए और तुम्हें तुम्हारी रईयत नहीं, तुम्हें तुम्हारी इस फिरौनियत, तुम्हें तुम्हारे जाओ हश्म के साथ समंदर बुर्द करके अवाम को वो रिलीफ दे जिसके वो मुस्तहिक है। परवरदिगार आलम अपने खुसूसी फजलो करम का नुज़ूल हम पर और हमारे मुल्क पर फरमाए और इन तमाम पाखंडियों से हमें और हमारे मुल्क को और हमारी रियाया को महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।